स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। तो बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई आज से शुरू हो चुका है। आइए विस्तार से देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में पीओ के पदों पर भर्तियां निकली हैं, कितनी हैं और किसको क्या आरक्षण मिलेगा, संपूर्ण जानकारी सरकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग जानेंगे। आइए इस वीडियो में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं वीडियो की ओर और आपको बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में अगर आपको नौकरी करनी है तो आप जो है तैयार हो जाएं, फॉर्म को अप्लाई कर दें। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ये रहा नोटिफिकेशन। और बात कर लेते हैं पहले ऑनलाइन करने की डेटों की। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से। तो आज से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसका लास्ट डेट जो है वो 12 अक्टूबर रखा गया है, यानी अगले महीने 12 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो अभी आपके पास कुल मिलाकर के मान के चलिएगा कि 18 दिन हैं। अब ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप जो है फीस जो पे करेंगे उसकी भी डेट 12 अक्टूबर रखी गई है और एग्जाम डेट वगैरह जो भी प्रीलिम्स वाला होगा उसके लिए 17 से 20 दिसंबर डेट रखी गई है। तो एग्जाम जो होने हैं वो 17 से 20 दिसंबर में आपके करा दिए जाएंगे और वहां पर फेज 1 का जो एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको उसके पहले मिल जाएगा। 15 दिन पहले आ जाते हैं एडमिट कार्ड। साथ ही साथ जो मेंस होगा एग्जाम आपका वो जनवरी और फरवरी में कराया जा सकता है 2023 में। तो देखो फर्स्ट जो एग्जाम होगा जो है प्रीलिम्स वाला वो आपका 17 से 20 दिसंबर में। तो आप मोटा मोटा अनुमान लगा लो कि दिसंबर में पहला परीक्षा होगा और फिर अगला परीक्षा होगा जनवरी और फरवरी में। अब इसके लिए एप्लीकेशन की फीस आप देख सकते हैं, जर्नल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण लेते हैं वो वाले, इनके लिए 750 रुपया फॉर्म फीस है। अब ऐसे में बाकी जो लोग हैं एससी वाले, एसटी वाले और इन सब के लिए जीरो फीस है, इनके लिए फीस नहीं इनको देनी है। तो आप ध्यान देना। तो इस हिसाब से आप जो है अपना फीस जो है ऑनलाइन मोड से दे सकते हो। आप अपने जो है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, जो भी आप यूज करते हो वहां से भी आप अपना फीस पे करवा सकते हो। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना नहीं आता है ये सब करना तो आप अपने वहां पर कैफे में चले जाओ, जनसेवा केंद्र चले जाओ या जहां कहीं भी आपके आसपास जो है फॉर्म ऑनलाइन परीक्षा के लिए जो भरते हैं उनके पास चले जाओ और वो फॉर्म भर देंगे। अब देखो यहां पर लिखा है एसबीआई पीओ रिक्वायरमेंट वगैरह 2022 और एज लिमिट भी दे दी गई है, 1/4/2022 यहां पर रख दी गई है। तो मिनिमम जो एज है वो कितनी है, 21 साल है। अगर आप 21 साल के हो चुके हैं तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। 21 साल से अगर आप नीचे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साथ ही एक बात और ध्यान देना, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन ध्यान देना, अभी आपको हम कैटेगरी वाइज जो आरक्षण मिलता है वो भी आपको बता देंगे नोटिफिकेशन के आधार पर कि कौन सी कैटेगरी वालों को, कौन सी आप जाति से हैं यानी जो है श्रेणी से हैं, वर्ग से हैं आप कह लो, तो उसमें कितने कितने साल का आरक्षण मिलता है तो आपको वो छूट मिल जाएगी। तो मिनिमम एज 21 से 30 साल रखी गई है, इसके बीच वाले लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट की, कितनी जगह है और उस सब के बारे में। तो आइए इस पर हम लोग जो है चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पीओ 2022 के लिए जो वैकेंसी निकली है वो 1673 है। अब पद अपने आप में काफी हैं और क्योंकि पीओ का पद ही अपने आप में बहुत बड़ा है, अभी इनके हम पैसे, वेतन भत्ते के बारे में भी बात कर लेंगे, वीडियो में बने रहना। अब देखो वैकेंसी टाइप की अगर हम बात करें तो दो तरह की है, रेगुलर है और आपका बैकलॉग है। जिसमें रेगुलर में अगर आप देखें तो यहां पर 648 पद हैं जो कि जर्नल वालों के लिए हैं और ओबीएस के लिए हैं कितने, 432 पद हैं ओबीएस के लिए। और ईडब्ल्यूएस वाले जो आरक्षण लेते हैं जो लोग, उनके लिए 160 पद हैं। मान लो अगर आप जर्नल से हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो आप ईडब्ल्यूएस कोटे से फॉर्म भरेंगे तो फिर आप जो है जर्नल वाली फाइट में नहीं रहेंगे, आप क्या किस में आएंगे, ईडब्ल्यूएस में आएंगे। तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस वाली जो कट ऑफ बनेगी आप उसके आधार पर आपका चयन होगा। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेने के लिए दौड़ते हैं। अब ऐसे में वो फिर नुकसान भी कई बार उठा लेते हैं, क्योंकि मान लो अगर ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादा लोग हो गए तो वहां पर तो कट ऑफ जो है आप लोगों को फेरबदल देखने को मिल ही जाएगा। अब देखो एससी वाले के लिए 240 पद हैं और एसटी वालों के लिए 120 पद हैं और टोटल बात करें तो 1600 पद रेगुलर वालों के लिए हैं। और वहीं पर बैकलॉग के लिए टोटल पद 73 हैं, जिनमें 32 ओबीसी के दिए गए हैं, जनरल वालों का एक भी पद नहीं है और ईडब्ल्यूएस वालों में भी एक भी पद नहीं है। एससी वालों में 30 है और एसटी वालों में 11 है। इस हिसाब से 73 हो गए आपके बैकलॉग के लिए। तो रेगुलर प्लस बैकलॉग दो टाइप से वैकेंसी है।
अब पास्ट वगैरह देखो, इसमें अपेयरिंग जो अपेयरिंग वगैरह लिखा गया बैचलर। अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं जो है धारक हैं तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, या फिर मान लो आप अपेयरिंग में हैं, ठीक, यानी अभी आप जो है डिग्री कर ही रहे हैं, यानी पढ़ ही रहे हैं बैचलर डिग्री के लिए, आप अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अपेयरिंग में है, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो फिर फिलहाल किसी भी जो है आप जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने जो है अपना ये किया हो बैचलर डिग्री। अब देखिएगा यहां पर आगे चलते हैं। अब ये ग्रेजुएशन होना यहां पर कंपलसरी है, ध्यान दे लेना। अब देखो हाउ टू फिल एसबीआई पीओ ऑनलाइन फॉर्म, तो फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में दे दिया गया। तो 22 सितंबर से आज से स्टार्ट हो गया, 10 अक्टूबर तक भरा जाएगा, और इस बारे में तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अभी बाकी की चीजें जैसे कि डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आईडी प्रूफ में क्या लगेगा, एड्रेस वेड्रेस डिटेल्स सब क्या भरनी है, फोटो वोटो का साइज वाइज सब कुछ चीजों पर अभी हम डिस्कस। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एसबीआई बैंक की तरफ से जारी है, और यहां पर लिखा भी देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये अप्लाई नाउ का भी यहां पर जो है लिखा हुआ है। अभी आपको हम बात करें यहां पर रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर से चालू है, 12 अक्टूबर तक किए जाएंगे, ये सब ऊपर ही उन्होंने दे दिया। अब चलते हैं इसको नीचे आप लोगों को इसमें हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम बात किस पर करते हैं, रिजर्वेशन पर, जो कि आपका एज लिमिट में आप लोगों को जो है छूट वगैरह मिलता है। अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी शेड्यूल कास्ट वाले हैं उनके लिए 5 साल का, और अदर जो बैकवर्ड क्लास वाले हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो आते हैं उनके लिए 3 साल का। अब ऐसे ही जो है आप लोगों के जो भी हैं पीडब्ल्यूबीडी वाले, उनमें भी देखो एससी एसटी वालों के लिए 15 साल, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 साल, ऐसे करके इनके लिए भी छूट यहां पर दे दी जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये कुछ चीजें दे दी गई हैं। और कोई अगर आप सर्विसमैन है किसी वगैरह में, मानी पहले भी कॉम वॉम कर चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 5 साल का यहां पर और जो है एज में छूट मिल जाता है। फिलहाल के लिए और आगे चलते हैं, और देखो ये उन्होंने दे दिया है पूरा प्रोफार्मा, जो कि है आपका डेट से रिलेटेड, कब एग्जाम होंगे, कब क्या होगा। तो देखो फेज 1 का ऑनलाइन जो आपका जो है प्रीलिम्स वाला होगा वो 17, 18, 19, 20 ये जो दिसंबर की तारीख है इनमें करवा लिया जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखिएगा यहां पर रिजल्ट दिसंबर में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आ जाएगा, और फिर मेन वगैरह के लिए भी आपका जो कॉल वॉल लेटर होगा वो यहां पर जनवरी फरवरी में वो मिल जाएगा। फिर फेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आप देख सकते हैं यहां पर वो फिर फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके फिर फेज जो 3rd होगा वहां पर भी जो है आपका फरवरी मार्च में सब हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ये आपका 2023 में जल्दी आपका मार्च में ये सब कुछ पूरा मुझे लगता है करवा लिया जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। अब देखो यहां पर हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेबसाइट की, कहां से फॉर्म अप्लाई होंगे, तो ये है आपका बैंक.sbi और ऐसे करके, या फिर कैरियर्स ऐसे करके यहां पर लिखा गया है। तो ये यहां पर वेबसाइट है, और मेरा कहना यह है कि आप स्वयं से ना करके, अगर आप नहीं जानते हैं ज्यादा, तो आप अपने वहां जनसेवा या जो कोई भी फॉर्म भरता है आप उससे करवा लें, वो बढ़िया तरीके से भर देगा। और आप भी जाना और अपने आंखों के सामने भरवाना, सारी चीजों को एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना, ताकि कोई दिक्कतें ना आए। अब देखो यहां पर कैटेगरी वाइज जो भी वैकेंसी है रेगुलर और बैकलॉग वाली, वो सब यहां पर दर्शा दी गई है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, और इसमें भी जो भी आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये ऑफिशियल है। ठीक, अब बात करते हैं, नीचे ले चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने क्या दे रखा है वो सब यहां पर आप देखिए, छूट वूट के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे क्या सब कुछ होगा। अभी चलते हैं और आगे, और आपको कुछ दिखाते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एग्जाम की, तो देखो यहां पर एग्जाम के बारे में भी उन्होंने सब कुछ यहां पर दे दिया है, और अभी उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और कैटेगरी वाइज यहां पर देखो ये वैकेंसी के बारे में अच्छा दे दिया गया। और इधर इस साइड में आते हैं, यहां पर देखिए ये दे दिया उन लोगों ने कि यहां पर प्रोसीजर क्या रहेगा सिलेक्शन का। तो फेज 1 में देखो यहां पर जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी 30 वगैरह, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 30 आएंगे। और यहां पर टोटल मार्क कितने, यहां पर 100 का देखो पेपर दिया गया है, 20 मिनट इसके लिए टाइम मिलेगा 30 क्वेश्चन करने के लिए। अब वहां पर जो है क्वांटिटी जो है क्वांटिटेटिव वगैरह एप्टीट्यूड जो होगा उसका 35 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 20 मिनट इसका मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए है, उसके लिए भी 35 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 20 मिनट का टाइम होता है। तो इस हिसाब से टोटल आपका जो देखो यहां पर कितना हो गया, 100 हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन, और 100 मार्क हो गया, यानी 1 अंक जो है मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। अब ऐसे ही आपका टोटल कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा का टोटल जो है टाइम ड्यूरेशन आप समझ लो, और ऐसे करके आप अलग अलग इसको बांट दिया गया, हो सकता है अलग अलग ही करवा लें। और यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है आपका वो रहेगा, टेस्ट रहेगा, और कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब ऐसे देखिएगा यहां पर ये चीजें यहां पर दे दी गई हैं।
और 3 सेक्शन में टेस्ट कराया जाएगा। देखो सब अलग अलग होगा, ये नहीं कि 1 घंटा लगातार आपको तीनों दे दिए गए आप कर रहे हैं, नहीं, एक एक करके इंग्लिश का, फिर आपका जो है क्वांटिटिव वगैरह एप्टीट्यूड का, फिर उसके बाद में आपका रीजनिंग का, ऐसे करके एक एक करके कराएंगे। और 20-20 मिनट के हिसाब से उन्होंने इसमें टाइम जो है उसको डिवाइड कर दिया है। अब देखो यहाँ पर और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी दिया उनका एग्जामिनेशन का, वो यहाँ पर उन्होंने दिया है। फेज सेकंड में क्या होगा वो सब दे दिया गया। तो फेज सेकंड में देखो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये भी रहेगा, और ये रहेगा आपका 3 घंटे का, और 4 सेक्शन में इसको बांट दिया गया है। पहले सेक्शन में आपका रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, यानी कंप्यूटर आधारित रहेगा टोटल, और ये आपको यानी ऑनलाइन परीक्षा आप कह सकते हो। तो ये 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क भी 50 इसमें मिलेंगे, और ये 50 मिनट का रहेगा, यानी क्वेश्चन 40 आएंगे और मैक्सिमम मार्क इसमें 50 मिलेंगे। ड्यूरेशन 50 मिनट का ही रहेगा। ऐसे डाटा एनालिसिस का रहेगा, इसमें भी 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 अंक मिलेंगे, 45 मिनट का ये रहेगा। जर्नल वगैरह इकोनॉमी हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस से हो गया, इसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का रहेगा, 45 मिनट इसके लिए टाइम होगा। फिर इंग्लिश रहेगा, उसमें 35 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर मिलेंगे, और ये 40 मिनट का रहेगा। इस हिसाब से अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए इन चारों फेजों की, तो उसमें जो है 155 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, और 200 इसके लिए टोटल मार्क हो गए, और 3 घंटे टोटल क्या हो गया, टाइम हो गया। अब ऐसे देखो यहां पर फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी एक होगा। ऊपर वाले 4 कैसे हुए, ऑब्जेक्टिव, और फेज 1 भी कैसा था, ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड फेज में जो सेकंड रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी एक आएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपकी रहेगी, लेटर राइटिंग और ये सब ऐसे वगैरह वो सब लिखाया जाएगा। बैंक से रिलेटेड हो, तमाम एप्लीकेशन लिखना, लेना देना, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड यहां पर रहेगा आपका लेटर राइटिंग, और यहां पर आपका ऐसे वगैरह सब कुछ। अब इसमें 2 आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 2 और 25-25 अंक आप समझ लो, क्योंकि 50 अंक टोटल इसके लिए है। अब 30 मिनट इसके लिए टाइम, आधा घंटे का यह होगा। और इस हिसाब से अगर टोटल देखा जाए फेज 2 तो वो रहेगा 250 अंकों का। फेज 1 रहा 100 का, सेकेंड रहा 250 का। ठीक, आगे 200 रहे जो फेज 2 में, कैसे, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो कि यहां पर ऐसे रहेंगे, और फिर डिस्क्रिप्टिव रहेगा 50 अंक वाला। अब ऐसे करके उन्होंने जो है कर दिया। फेज 3 उन्होंने यहां पर रख दिया। ठीक, साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह रहेगा, इसमें भी जो है 20 वगैरह रखा है। ग्रुप जो है एक्सरसाइज टाइप में, इंटरव्यू टाइप का आप इसको मान लो, उसमें 30 अंक मिलेंगे, तो टोटल 50 हो गए। तो 20 और इसमें 30 ये आपके अलग अलग हो गए। ठीक, इस तरह से ये चीजें यहां पर रखी गई हैं। अब देखो और यहां पर और दिखाते हैं क्या रहेगा। फिर फाइनल सिलेक्शन में देखो क्या होगा। मैक्सिमम मार्क देखो 250 का हो गया आपका मेन एग्जाम, और उसमें जो है ग्रुप जो है आपका एक्सरसाइज और इंटरव्यू वो 50 अंक का हो गया, 300 इसके हो गए। नॉर्मलाइज मार्क भी मिलेंगे 75 मेन एग्जाम के, और 25 इसमें हो गए, 100 इसका हो गया। ये यहां पर चीजें होंगी। ठीक, अब रिजल्ट वगैरह आप लोगों का जो भी पब्लिश होगा उसको उससे जो है रिलेटेड चीजें यहां पर दे दी गई हैं। तो और आगे चलते हैं। ये कुछ चीजें यहां पर उनके द्वारा जो है डिस्क्राइब की गई हैं। और अगर नीचे देखें तो और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, शायद आपके काम का हो। तो अप्लाई करने के लिए मेरा तो यही सुझाव है कि आप स्वयं से ना करके किसी उससे करवाएं जो पहले से जो है कर रहा हो। तो फॉर्म अप्लाई 22 तारीख से आज से हो रहे हैं, आप करवा लें। अब एग्जामिनेशन सेंटर के लिए देखो यहां पर दे दिया गया कहां कहां सेंटर इसके लग सकते हैं। तो ये लिस्ट आ चुकी है हमारे पास, जहां की जो है जहां जहां सेंटर लगेंगे इस जो एग्जाम के लिए। जैसे कि आप देखिएगा अंडमान निकोबार भी सेंटर लगता है, अंडमान और आंध्र प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरला है, लद्दाख है, और लक्षद्वीप है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मैनपुरी है, और मेघालय है। अब देखो ये मत समझना कि आप से जो बहुत दूरी पर इतना लगा देंगे, आपके एरिया वाइज ही रखेंगे, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं और बहुत ज्यादा पास भी नहीं, ताकि घपले की कोई गुंजाइश ना हो। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टेट बस चेंज कर देंगे आपका, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जो है कहां कश्मीर में हो और लग का जो है लग आपका कन्याकुमारी में रहा है। अब मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, उड़ीसा हो गया, पांडुचेरी हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, सिक्किम हो गया, तमिलनाडु हो गया, और तेलंगाना हो गया, त्रिपुरा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो मान लो यूपी से भी हो, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आपका अदर स्टेट में जाए, हो सकता है यूपी में ही आपका एग्जाम लग जाए। अब यूपी में देखो यहाँ पर सामने सिटी भी दे दी गई है। अब ये भी समझ लेना बहुत दूर दूर नहीं लगते। जैसे मान लो आपने डाला, आपके पड़ोस का जिला भी अगर वहां पर आता है सेंटर में, सेंटर लिस्ट में, तो वहां पर भी लग सकता है। देखो यूपी में कौन कौन से जिले दिए हैं, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसको बोलते हैं, और बरेली, बांदा, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सीतापुर, वाराणसी, ये सब एग्जाम सेंटर हैं यूपी के। तो मैंने स्टेट वाइज आपको बताया, क्योंकि हर एक स्टेट का आपको एग्जाम सेंटर बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया, आपको ऐसे करके बता दिया। तो ये कुछ एग्जाम सेंटर हैं। आगे भी देखो यहां पर कुछ लिखे हुए हैं, और इस साइड में शायद देखो मेन एग्जामिनेशन सेंटर ये है, और प्री एग्जामिनेशन
एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, इस तरह से यहाँ पर ये हैं। तो यहाँ पर जो आपने अभी मैंने आपको बताया ये सब आपके यूपी के, ये आपके जो है प्री वगैरह के लिए थे। और मेन के लिए कहां कहां लग सकते हैं, आगरा, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, इनमें बन सकते हैं। तो ये कुछ हो गया यूपी के आधार पर। बाकी हर एक स्टेट का यहां पर दे दिया गया वहां पर कहां कहां पर नजदीक में कौन से जो है प्री के लिए जो है सेंटर बन सकते हैं और कौन से मेन के लिए। तो इस हिसाब से तो सेंटर की चिंता वैसे भी मत करो, बहुत ज्यादा दूर थोड़ी लग जाएगा, आराम से लगेगा, जहां कहीं लगेगा तब लगेगा। तो अब देखो हम फोटो के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ्स जो होंगे वो 4.5 सेंटीमीटर बाई जो है 3.5 सेंटीमीटर जो है उसका साइज दिया गया है। और इस हिसाब से बाकी जो भी मानक है वो आप पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा और आप कर भी उतना नहीं पाएंगे। फोटो की साइज भी देखो दे दी गई है कि 20 KB से 50 KB के बीच में हो। तो हमारी यही सलाह है कि आप जो है किसी उससे करवाएं जो कि पहले से करना जानता हो। सिग्नेचर विग्नेचर के बारे में भी सब दे दिया गया है। और बाकी जो है लेफ्ट हैंड थंब वगैरह भी आप लोगों को वहां लगाना होगा, राइट हैंड थंब वगैरह भी डिक्लेरेशन उसमें भी करना होगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि फॉर्म भरने के दौरान आपसे करवाई जाएंगी और जो भी भर रहा होगा, जिसको पता होगा, वो कोई भी चीज नहीं छोड़ेगा और अच्छे तरीके से भर लेगा।